वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान जरिया बना दिया है, फिर क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन काना यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। वलम्मा रअल मुमिनूनल अहज़ाब क़ालू हाज़ा मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु व सदक़ल्लाहु व रसूलुहु वमा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमा। मिनल मुमिनीना रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर वमा बद्दलू तब्दीला। लियजज़ियल्लाहु अस्सादिक़ीन बिसिदक़िहिम व युअज़्ज़िबल मुनाफ़िक़ीन इन शाअ औ यतूब अलैहिम इन्नल्लाह काना गफ़ूरर रहीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। आपके सामने अभी सूरह अहज़ाब की चंद आयात की तिलावत की गई। इस पूरी सूरत का मज़मून इस नाम में छुपा हुआ है बेसिकली। और मैं ये समझता हूँ कि कुरान पे जो गौर व फिक्र करते हैं, तफसीर पढ़ते हैं, उनको इस सूरत के बारे में कुछ न कुछ इल्म होगा। ये ग़ज़वा खंदक के मौके से नाज़िल हुई है सूरत। उसी इस पूरे वाक़े पे इसका तज्ज़िया है। लेकिन बात देखने की ये है कि ये जिन लोगों के बारे में नाज़िल हुआ, क्या हम उसमें शामिल हो सकते हैं या नहीं। रिवायातें कही गई हैं, उससे पहले जो बात कही गई कि हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता है, अल्लाह के रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी ऐसे हर उस शख्स के लिए नमूना है। और क्यों नमूना है? क्योंकि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के दीन को कायम करने के लिए आप पर जो फ़राइज़, आपको जो फ़राइज़ सौंपे गए थे, उन फ़राइज़ को अदा करने के लिए हर काम को मुकम्मल तौर पर प्रैक्टिकल करके दिखाया। हर तकालीफ जो मुसलमानों ने झेली, वो सबसे ज़्यादा आपने झेली। चाहे वो मईशत का मामला था, माशरत का मामला था, बाइकॉट का मामला था, हर चीज़ में सबसे ज़्यादा तकालीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई। इसीलिए कहा गया कि हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह पर, यौम आखिरत पर और अल्लाह को कसरत से याद करने वाला है, ऐसे उस शख्स के लिए अल्लाह के नबी की पूरी ज़ात नमूना है। और अब उसके बाद एक बात कही जा रही है कि मोमिनों का एक गिरोह जिसने अल्लाह से वादा किया था कि हम अपने जान की, माल की, यानी पूरी मेरी पूरी ज़िंदगी अपने रब के लिए वक्फ़ है। जब उन्होंने उस गिरोह को देखा जिसने मदीने को चारों तरफ से घेरा हुआ था, तो ये पुकार उठे, बजाय इसके कि इनके अंदर खौफ आता, डरते, ये पुकार उठे कि ये तो वही वादा है जो हमारे रब ने हमसे किया था और जो जिसकी खबर हमारे रसूल ने दी थी।
अल्लाह ने तो अपना वादा सच कर दिखाया। यानी बजाय उस खौफ के कि पूरे दुश्मनों के जितने गिरोह थे सब मिलके घेरा हुआ था सबों ने, तो एक ये कैरेक्टर था कि बजाय खौफ खाने के कह रहे थे कि ये तो वही चीज़ है जिसका अल्लाह ने वादा किया था। दूसरी तरफ मुनाफिकों का गिरोह था जो ये कहे कि लोगों को भी भगा के ले जा रहा था, खुद भी भाग रहा था कि कहाँ फंस गए हो, बाल बच्चे महफूज नहीं, निकलो यहाँ से। और जो एक तरफ वो लोग थे जिनका जिक्र ऊपर किया गया कि जिन्होंने ये कहा कि अल्लाह ने हमसे अपना वादा पूरा कर दिखाया, तो जब उन्होंने अपने दुश्मन गिरोह को देखा तो बजाय खौफ खाने के उनके ईमान में इजाफा हो गया। वमा ज़ादहुम इल्ला ईमाना व तस्लीमा, सर तस्लीम और ज़्यादा हम कर दिया ना। जैसे हज़रत इब्राहीम के बारे में कुरान कहता है कि जब जब अल्लाह ने उससे कहा, उसके रब ने कहा कि अस्लिम, झुक जा, फरमाबरदार बन जा, तो कहा असलम तु लिरब्बिल आलमीन, मैं तो अपने रब का फरमाबरदार बन गया। यही कैरेक्टर था सहाबा किराम का। आगे जो बात कही जा रही है कि मोमिनों के गिरोह में से कुछ लोगों ने अल्लाह से अपने किए हुए वादे को पूरा कर दिया, यानी अपनी जान अल्लाह के राह में निछावर कर दी, और कुछ बहादुर तैयार बैठे हुए हैं कि कब मेरी बारी आती है। कुरान की जितनी आयत है ना, उनके दो पहलू हैं। एक पहलू शान नुज़ूल है कि किस सिनेरियो में वो नाजिल हो रहा है, किस सिचुएशन में क्यों नाजिल हुआ। दूसरा पहलू, आज हम लोग जो इस दुनिया में पाए जा रहे हैं, हम पे चस्पा होता है। बात देखने की ये है कि हम भी तो अल्लाह से अपने वादा करते हैं, हमने कुरान को उठाया हुआ है, अपने रब पे ईमान है, आखिरत पे ईमान है, अल्लाह के नबियों पे ईमान है, तो उस ईमान का तकाज़ा अल्लाह चाहता है कि हम अपने अमल से उसको साबित करें। अब हम ये देखें कि हम क्या कर रहे हैं ईमान के लिए। ठीक है, वो सिचुएशन नहीं है हमारे सामने, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम ये देखें कि हम कहाँ कहाँ पे कंप्रोमाइज़ करते हैं। सहाबा किराम तो कंप्रोमाइज़ ही नहीं करते थे। अगर ये हक़ है तो हक़ को कबूल करना है, चाहे इसके लिए जान की बाजी लगा देनी पड़े, माल पूरा का पूरा माल निछावर कर देना पड़े। लेकिन हमारा हाल क्या है कि हम तो पहले टटोलते हैं अपने आप को, हम देखते हैं कि हमारा इसमें कोई फ़ायदा तो नहीं है, कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। हम सबको इन बातों का जायज़ा लेते रहना चाहिए, इन आयात को अपने सामने रखना चाहिए और इन आयात की रोशनी में अपने आमाल को जितना मुमकिन हो सुधारें। हम छोटी छोटी बातों में कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। कुरान अल्लाह ने हमें दे दिया है समझने को, उसे उसके हकदार को पहुंचाने के लिए हमारा फ़र्ज़ है। अब हम देखें कि हम इनमें से क्या कर रहे हैं। हमारी तो पूरी ज़िंदगी कंप्रोमाइज़ में चली जा रही है। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे औसाफ से महफूज रखे और हमारे अंदर वो औसाफ पैदा कर दे जो सहाबा किराम के अंदर थे। ठीक है कि कुरान ने हमें ख़ुद बताया है क्या कि हम खामखा अपने आप को हिलाकत में न डालें, हम किसी आजमाइश से बचने के लिए अपने रब से दुआ करते रहें कि हम पे वो बोझ न डाल जो हमसे पहले लोगों पर डाला था। क्योंकि आजमाइश को सहना और उस ड्यूरेशन में अपने ईमान को मजबूत रखना, उसके लिए बहुत जिगर चाहिए। हम कमज़ोर हैं, नातवा हैं, लेकिन कम से कम हमसे जितना बन पड़े वो तो करें। इन आयात पे हम सब गौर किया करें, आप सब भी कीजिए, मैं भी करूँगा इंशाअल्लाह, और फिर इसको अपनी ज़िंदगी में ढालने की कोशिश भी करें।
अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के अंदर इस्तिकामत अता फ़रमाए, दीन की सही समझ अता फ़रमाए और क़ुरआन का जो हक़ है उस हक़ को पूरी तरीके से अदा करने की तौफ़ीक़ भी अता फ़रमाए और इसमें हमारी मदद भी अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज का हमारा टॉपिक मुरक्कब नाक़िस का इस्तेमाल जुमला इस्मिया में। हालांकि इससे पिछली क्लास में भी कुछ चीज़ें आपने सीखी थी अल्हम्दुलिल्लाह। हमने 4 मुरक्कब नाक़िस पढ़े, मुरक्कब तौसीफ़ी, मौसूफ़ सिफ़त का मजमूआ, मुरक्कब इशारी, इशारा और मुशारुन इलैहि का मजमूआ, मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि का मजमूआ, मुरक्कब जारी, जार मजरूर का मजमूआ। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? जुमला इस्मिया पढ़ा था। हमने चूँकि अभी तक फ़ेल को पढ़ा नहीं है तो उसकी हम बात नहीं करते हैं। जुमला इस्मिया हमने बहुत डिटेल में पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह से। जुमला इस्मिया कम से कम 2 लफ्ज़ों का मजमूआ, पहले को मुब्तदा और दूसरे को ख़बर कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यह आपको अच्छी तरह से आ गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से कोई ऐसे हो जिनको अब तक बात नहीं समझ में आई हो, क्योंकि बातें बार बार आती रहती हैं तो वो आप समझ जाएंगे इंशाल्लाह। और आपके सामने वीडियोस मौजूद हैं, उसको बार बार देखिएगा, बात समझ में आ जाएगी। तो जुमला इस्मिया कम से कम 2 लफ्ज़ों का मजमूआ है, जिनमें से पहले लफ्ज़ को हम मुब्तदा कहते हैं और उस मुब्तदा के बारे में जो कुछ भी ख़बर दी जाती है, जो बातें बताई जाती हैं, उसको उस मुब्तदा की ख़बर कहते हैं। एक मैं जुमला लिखता हूँ आपके सामने। अहमद नेक है। हमने अच्छी तरह से समझा है जुमला इस्मिया को इस तरह से कि जुमला इस्मिया मारफा और नकिरा का कम्बिनेशन होता है। तो अहमद नेक है, ये हमने कैसे समझा कि जुमला इस्मिया है? अच्छी तरह से आपने पढ़ा हुआ है। जहाँ है लग जाए या है लग जाए और जिससे एक सही इन्फॉर्मेशन का आपको इल्म हो, चाहे वो कोई सवाल हो, कोई जवाब हो, किसी ख्वाहिश का इजहार हो, किसी ताज्जुब का इजहार हो, बट ये कि बात कंप्लीट हो, अधूरी ना हो, हम उसको जुमला इस्मिया कहते हैं। जुमला इस्मिया के कम से कम 2 अज्जा हैं, मुब्तदा और ख़बर। हम जानते हैं अरबी में है के लिए कोई लफ्ज़ नहीं है, तो हम आसानी से इसका को ट्रांसलेट कर देते हैं अरबी में। और आपने चूँकि अभी तक खूब अच्छे से पढ़ा, तो मुब्तदा है अहमद, तो अहमदुन, और नेक के लिए सालिहुन। सालिहुन। अब हम सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह से जान गए हैं कि अहमद चूँकि ये प्रॉपर नाउन है, इसलिए हम इस पर अलिफ लाम दाखिल नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जुमला इस्मिया में मुब्तदा मारफा होता है, नकिरा नहीं होगा। तो ऑलरेडी अहमद मारफा है और इसकी ख़बर नकिरा होगी, इसलिए इसमें हमने अलिफ लाम नहीं दाखिल किया। बात कंप्लीट हो गई कि अहमदुन सालिहुन, अहमद नेक है। अब हमने ये भी पढ़ा था कि जुमला इस्मिया में मुब्तदा और ख़बर इस्म के चारों पहलुओं में मुताबिकत होगी, इसमें है ना। मुदक्कर मुदक्कर, वाहिद वाहिद, और बताइए हालत रफ़ा और एक मारफा और एक नकरा। हाँ, तीन बातों में तो मुताबिकत है, एक में मुताबिकत नहीं है, यानी ये मारफा है और ये नकरा है। ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि जुमला इस्मिया में ये जो चारों मुरक्कबात हमने पढ़े नाक़िस, ये कैसे इस्तेमाल हो रहा है, इसको हम देखें ज़रा। ठीक है ना। अब हमने एक एग्ज़ाम्पल आपके सामने रख दिया कि अहमद नेक है। अब हम सबसे पहले मुरक्कब तौसीफ़ी को जुमला इस्मिया में इस्तेमाल करेंगे, और कभी मुरक्कब तौसीफ़ी को मुब्तदा की जगह पे रखेंगे और कभी
खबर की जगह पे रखें। अब एग्जाम्पल हम पहले इसको, अहमद नेक है, ठीक है। अब मैं कहूँ कि अहमद नेक लड़का है। अब क्या कहिएगा आप बताइए, अहमद नेक को मुब्तदा बनाए और लड़का है को खबर बनाए, क्या बनाए? या अहमद को मुब्तदा बना दें और इसको खबर बना दें, क्या हम कर सकते हैं? बताइए, आप लोग बताइए प्लीज, क्या कर सकते हैं? अहमद मुब्तदा, नेक लड़का। हाँ, वेरी गुड। अच्छा, आप ना इसको ट्रांसलेट करके देखा कीजिए, कैसे कि अगर हम इसको कर दें, इसको तो हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा अहमदुन, है ना। और अगर हम नेक लड़का के लिए, अब आपके पास कुछ पॉसिबिलिटी दूसरी तीसरी बचती ही नहीं है। नेक लड़का क्या हो गया? मौसूफ सिफत, वलदुन सालिहुन। अगर आप इसको कर दीजिएगा अहमद अल वलदु अल सालिहु, तो ये जुमला आपका ख़राब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जुमला इसमिया है ना। अहमद को हमने मुब्तदा बनाया है और नेक लड़के को इसकी खबर बनाया है, तो अगर आप अल वलदु अल सालिहु कीजिएगा तो ये मारफा हो जाएगा, तो जुमला सही नहीं होगा। बात समझ में आ रही है ना? तो अब देखिए कि ये आपका मुरक्कब तौसीफ़ी क्या बन के आया? खबर बन के आया। क्लियर है? खबर बन के आया। अब मैं ये कहना चाहूँ कि नेक लड़का खड़ा है, अब क्या बन रहा है ये बताइए? मुरक्कब तौसीफ़ी हो गया। तो ये नेक लड़का मुरक्कब तौसीफ़ी तो है, लेकिन उसके साथ साथ क्या बन रहा है? ये मुब्तदा बन रहा है ये, और ये खबर बन गया। अब वही बात आ गई, जस्ट इसको उधर कीजिए कि अब यहाँ पे आप मुरक्कब तौसीफ़ को अलिफ लाम के साथ बनाइएगा, है ना। अब क्या करना पड़ेगा हमको? अल वलदु अस्सालिहु, तो अल वलदु सालिहु, और कायमुन हमें नकिरा लाना है, अल कायम नहीं कह सकते, कायमुन। ठीक है ना। तो मुरक्कब तौसीफ़ी मुब्तदा की जगह पे भी आ गया और ख़बर की जगह पे आ गया। दो एग्जाम्पल काफ़ी है आपके लिए, क्या है कि नहीं? काफ़ी। बाकी आपको मेहनत करनी है। आपने मुरक्कब तौसीफ़ी को जुमला इस्मिया में मुब्तदा की जगह पे इस्तेमाल किया और ख़बर की जगह पे इस्तेमाल किया। इसी तरीके से हम मुरक्कब इशारी को देखते हैं जुमला इस्मिया में कैसे आएगा वो। अहमद नेक है, अब इसी को ले लेते हैं। अहमद की जगह पे मैं प्रोनाउन का इस्तेमाल करूं, वो नेक है, क्या हो जाएगा? वो नेक। जी माशाल्लाह, आप लोगों को सब पता ही हुआ सालिहुन, है ना। हुआ सालिहुन, वो नेक है। अब ये बताइए कि ये मुरक्कब इशारी कैसे है, हम कैसे समझते हैं मुरक्कब इशारी है? जी बताइए, दोनों का नाम बताइए, दोनों का नाम बताइए। जी, इसमें इशारा मुशारुन इलैहि, इसमें इशारा मुब्तदा है और मुशारुन क्या बोलते हैं, मिसाल मुशारुन इलैहि, इसकी खबर हो गई। और हम जानते हैं कि अस्माए इशारा मारफा होते हैं हमेशा, है ना, मारफा होते हैं, इसलिए इसमें आपको अलिफ्लाम लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी अलिफ्लाम के साथ है। तो हुआ सालिहुन, वो नेक है, मुरक्कब इशारी आ गया।
अब आप ये कहिए, नेक की जगह पे वो लड़का, क्या होगा इसका ट्रांसलेशन? वो लड़का। हुवल वलदू, वो लड़का। अब मैं कह दूं कि वो लड़का खड़ा है जी, अब क्या हो गया? देखिए, मुरक्कब इशारी मुब्तदा बन के आया और कायमुन इसकी खबर हो गई, है ना? मुरक्कब इशारी मुब्तदा की जगह पे आ गया और कायमुन एक मुफरद है, एक वर्ड है अलग से, खड़ा है, वो लड़का खड़ा है। ठीक है, तो अब आपने देखा कि मुरक्कब इशारी मुब्तदा बन के आया। अब हम ये ढूंढ रहे हैं कि ये खबर हम कैसे बनाएं। तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि आप इसमें इशारा को खबर बना के नहीं ला सकते हैं, क्योंकि आप जुमला ढूंढते रहिएगा, वो खबर नहीं बन पाएगा। ठीक है ना? मुरक्कब तौसीफ़ी मुब्तदा भी बनेगा, खबर भी बनेगा, लेकिन आप इस बात को याद रखिए कि मुरक्कब इशारी सिर्फ मुब्तदा की जगह पे आएगा, खबर नहीं बन सकता है। और एग्जांपल लीजिए, मुब्तदा की जगह पे मुरक्कब इशारी को और एग्जांपल लीजिए। ज़ालिकल वलदू, वो लड़का, या आप हुआ भी लिख सकते हैं इसको, है ना? हुवल वलदू या ज़ालिकल वलदू, क्या है? बैठा है। जालिसुन, है ना? बैठा है, जालिसुन। अब इस पैटर्न पे आप जितने एग्जाम्पल्स चाहिए, बेशुमार एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, आपको बस पैटर्न को याद रखना है। अब हम आते हैं मुरक्कब इजाफी को, हम देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है। ये कभी मुब्तदा बन के आएगा या नहीं, या ख़बर बन के आएगा या नहीं, या दोनों बन के आ सकता है, वो देखिए। मुरक्कब इजाफी का स्ट्रक्चर आपको पता है, मुदाफ़ और मुदाफ़ इलैहि का मजमूआ। मुदाफ़ पे अलिफ लाम नहीं दाखिल होगा, तनवीन नहीं आएगी, और अगर वो मुसन्ना होगा या जमा मुज़क्कर सालिम होगा तो नून गिर जाएगा। मुदाफ़ इलैहि का के लिए सिर्फ एक शर्त है, वो हालत जर में होगा। ठीक है, अब बताइए, एक एग्जांपल लेते हैं। पहले हम मुदाफ़ इलैहि को मुब्तदा की जगह पे रख के बनाते हैं। अब जैसे अभी जो बात आई थी, अखू का तेरा भाई, है ना? अखू का तेरा भाई, क्या है तेरा भाई? मैं तेरा भाई खड़ा है ना? अखू का कायमुन, खड़ा है। तो देखिए, अखू का मुरक्कब इज़ाफ़ी है, ये मुब्तदा की जगह पे आया, और कायमुन इसकी खबर हो गई। और एग्जांपल लीजिए, जो हमने इस टाइप से इस्म के साथ अटैच प्रोनाउन को जोड़ के मुरक्कब इज़ाफ़ी बनाया था, है ना? अब आपको अच्छी तरह से याद हो गया होगा। एग्जांपल जैसे मैं कहूँ उसका कलम, उसका कलम क्या होगा? कलमहू। तो कलमहू क्या बना? मुरक्कब इज़ाफ़ी बना ना? मैंने ये बात आपको बताई कि बिल्कुल आपको याद रखना है कि जब भी किसी इस्म के साथ अटैच प्रोनाउन लगा हुआ हो तो वो स्ट्रक्चर मुरक्कब इज़ाफ़ी होगा। ठीक है ना? अब मैं कहूँ कि हमारा रब अल्लाह है, हमारा रब क्या होगा? क्या? कोई रब्बुना, कोई रब्बिना, कोई रब्बना। देखिए, जब आप टीपीआई कीजिएगा, सुनिए, गौर से सुनिए, गौर से सुनिए, जब आप सिंपली टीपीआई कर रहे हो तो कहिएगा रब्बुहु, सब पेश के साथ, रब्बुहु, रब्बुहुमा, रब्बुहुम, रब्बुहा, रब्बुहुमा, रब्बुहुन्ना, रब्बुका, रब्बुकुमा, रब्बुकुम, सब पे पेश आ रहा है रब पे, है ना? रब्बुकी, रब्बुकुमा, रब्बुकुन्ना, रब्बी, रब्बुना। यहाँ पे देखिए हम क्या लिखने जा रहे हैं,
रब्बु नल्लाहु, क्या माना हुआ इसका? हाँ, वेरी गुड। क्यों? देखिए, ये रब्बुना मुब्तदा बन गया और अल्लाह इसकी खबर बन गई। तो रब्बुना मुरक्कब इदाफी है कि नहीं? मुरक्कब इदाफी, बताइए। कुरान में है, कुरान ने कहा इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जिन लोगों ने कहा अल्लाह हमारा रब है, सुम्मस्तकामू, फिर वो उस पर जम गए, ततनज़्ज़लुल मलाइकतु, उन पे फरिश्ते नाजिल होते हैं। तो रब्बुनल्लाह, हमारा रब अल्लाह है। और हम इसको उलट दें, यानी मुरक्कब इदाफी को खबर की जगह पे ले आए और खबर को मुब्तदा की जगह पे, क्या होगा? क्या कहेंगे? यस, अल्लाहु रब्बुना, है ना? मुब्तदा बन गया और मुरक्कब इदाफी खबर बन गया। तो हमने देखा कि मुरक्कब इदाफी और मुरक्कब तौसीफ़ी मुब्तदा भी बन के आ जाता है और ख़बर भी बन के आ जाता है, लेकिन मुरक्कब इशारी ख़बर बन के मुब्तदा बन के नहीं आ सकता है, सॉरी, ख़बर बन के नहीं आ सकता है ना। मुब्तदा बन के आया, ख़बर बन के नहीं आ सकता है, लेकिन मुरक्कब तौसीफ़ी और मुरक्कब इशारी मुब्तदा भी बना, ख़बर भी बना। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जी, क्या कहेंगे? बताइए जी। पहले आप मुब्तदा, यहाँ पे वो देखिए, अल्लाह हमारा रब है। ठहर जाइए, पहले इसको किसी ने सवाल किया है। देखिए, चूंकि ये अल्लाह मुब्तदा है और ये खबर है, तो क्या कहेंगे? अल्लाह हमारा रब है ना? मुब्तदा खबर, है ना? और यहाँ पे ये मुब्तदा हो गया, यानी मुरक्कब इदाफी, मुदाफ मुदाफ इलैह का मजमूआ, मुरक्कब इदाफी मुब्तदा बन के आ गया। हमारा रब अल्लाह है। क्लियर है कि नहीं? बताइए जी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह है ना, मुरक्कब इदाफी है। तो मुब्तदा आपका मुफरद है, एक लफ्ज़ है, और मुरक्कब इदाफी ख़बर की जगह पे आ गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं का मफ़हूम कहाँ से पैदा हुआ? जुमला इस्मिया ने पैदा कर दिया, है ना। बात जब कंप्लीट हुई तो हैं का मफ़हूम आ गया। अब आपको ये कहना हो कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं। जी, जी, नबी यूना हमारे नबी हैं। इस्लाम हमारा दीन है। जी, जो लोग इस्लाम बोल रहे हैं वो मुतनब्बा हो जाए ज़रा सा। आप इस्लाम को मुब्तदा की जगह पे ला रहे हैं, तो अलिफ लाम के साथ उसको मार्फा बना के लाना पड़ेगा। अल इस्लामू, अरे मुस्लिमू नहीं, अल इस्लामू। दीनुना, हमारा दीन। दीनुहु, दीनुहुमा, और से सुनिए। दीनुहु, दीनुहुमा, दीनुहुम, दीनुहुहा, दीनुहुमा, दीनुहुन्ना, दीनुका, दीनुकुमा, दीनुकुम, दीनुकी, दीनुकुमा, दीनुकुम कुन्ना, दीनी, दीनुना, हमारा दीन। ये अख़वाल मुस्लिमीन का तराना है। ये मुहम्मदुन रसूलुना, अल इस्लामु दीनुना,
कितना अच्छा लगता है बोलने में, नहीं? फ़ख्र नहीं महसूस होता है? अल इस्लाम दीनुना, इस्लाम हमारा दीन है। तो आपने ये देखा कि मुरक्कब इजाफ़ी मुब्तदा की जगह पे भी आया और ख़बर की जगह पे आया, मुब्तदा ख़बर की जगह पे आया, ख़बर की जगह पे आया, ख़बर की जगह पे आया और मुब्तदा, दोनों जगह पे इसका इस्तेमाल हुआ। ठीक है ना? हाँ, ये सवाल बहुत इंटेलिजेंट वाला है माशाल्लाह। बाकी आप यू आर अप्रिशिएटेड। और ये एक आदमी सवाल करता है, उससे सब लोगों को फ़ायदा पहुंचता है। ये जो आपने पूछा ना, क्या था सवाल आपका? ये मारफा है, तो ये आपका मुब्तदा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल हैं, उसकी खबर है। लेकिन जो बात असल पूछनी चाहिए थी वो आपने नहीं पूछा है। हम ये जानते हैं कि खबर नकिरा होती है ना, लेकिन यहाँ पे ये जो खबर में रसूल है ना, ये हकीकतन मारफा है। आपका जो सवाल था वो आपको खुद नहीं समझ में आया, आपने पूछा, अच्छी बात है, आपको ये बात आपकी क्लियर हुई कि नहीं, कि ये इस पे अलिफ लाम नहीं दाखिल है। ठीक है ना? और रसूल ये कॉमन नाउन है, तो ये नकिरा ही है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब कोई मुज़ाफ़ नकिरा हो, तो जो मुज़ाफ़ इलैहि हमेशा मारफा होता है ना, तो मुज़ाफ़ इलैहि अगर प्रॉपर नाउन हो, मुज़ाफ़ इलैहि प्रॉपर नाउन हो, तो इस मुज़ाफ़ इलैहि की वजह से ये रसूल जो है ना, यानी इससे पीछे वाला मुज़ाफ़, वो मारफा बन जाता है, प्रॉपर नाउन बन जाता है, और उसको मुज़ाफ़ इलल मारफा बोलते हैं। अब आपको इतना टेंशन इसके लिए लेने की ज़रूरत नहीं है, या आपका फोकस नहीं है, आप परेशान हो जाइएगा। हमको याद है शुरू में हमने बताया था, जब हम आपको प्रॉपर नाउन पढ़ा रहे थे, तो हमने कहा था कि प्रॉपर नाउन 7 तरीके का होता है, आपको हमने 5 ही तरीका बताया था। तो आज आप याद रखिए कि मारफा की छठी किस्म ये है, मुज़ाफ़ इलल मारफा, यानी कोई भी ऐसा मुज़ाफ़ जो कॉमन नाउन है, बट उसके बाद जो मुज़ाफ़ इलैहि आ रहा है वो प्रॉपर नाउन अगर है, तो वो मुज़ाफ़ भी प्रॉपर नाउन बन जाता है। इसलिए इसको मुज़ाफ़ इलल मारफा, यानी मारफा की तरफ मुज़ाफ़ किया हुआ। इतना तो आपको पता हो गया, इला आला का माना। इलल मारफा का मतलब मारफा की तरफ, यानी मुज़ाफ़ जो मारफा की तरफ किया हुआ है, ये प्रॉपर नाउन है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन बन जाता है। उसका एग्जांपल आपके सामने आएगा इंशाल्लाह। अब छोटी छोटी हदीस हम आपके सामने रखते हैं जुमला इस्मिया में, और जिसमें आपका मुरक्कब इज़ाफ़ी आएगा, मुरक्कब तौसीफ़ी आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया? क्या मतलब हुआ इसका, ज़रा बताइए। तलबुल इल्मी, इल्म की तलब, तो क्या हुआ ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है या मुरक्कब तौसीफ़ी? मुरक्कब इज़ाफ़ी है। आप लोग तो बहुत स्मार्ट है माशाल्लाह। फरीज़तुन, अब क्या बना ये? जुमला इस्मिया बन गया, अल्हम्दुलिल्लाह। इल्म का की तलब, इल्म का सीखना या इल्म की तलब फ़र्ज़ है, जुमला इस्मिया हो गया। तो आपने देखा कि मुरक्कब इज़ाफ़ी मुब्तदा की जगह पे आया और ख़बर एक मुफ़रद लफ्ज़ है। अब आगे क्या कही बात आप समझे? अला कुल्ली मुस्लिमिन, तो अब देखिए आपको याद रखना है क्या, कि ये यहाँ से यहाँ तक आपका जुमला इस्मिया कंप्लीट है, ये है ना। मुरक्कब इज़ाफ़ी मुब्तदा है और फरीज़ा इसकी खबर है।
इल्म की तलब फ़र्ज है। अब आगे जो बात आ रही है अला कुल्ली मुस्लिम, ये क्या बन रहा है? मुरक्कब जारी है। देखिए ये जार है और ये मजरूर है, लेकिन आज आपको दूसरी बात पता चल रही है नई बातों में से। दूसरी बात, पिछली क्लास में हमने बताया था कि जू, जी और जा मुजाफ बन के आता है, याद है? तो आज आपके सामने एक नया वर्ड फिर आया जो हमेशा मुजाफ बन के आता है। कुल का लफ्ज जो है ना मुजाफ बन के आता है। कुल्लु शैइन, हर चीज़। माना में आपके काके की शायद नहीं आए, बट आप याद रखिएगा कि कुल कुरान में जब भी देखिए आपकी कुल है, उसके बाद जो इसम आएगा ना वो हालत जर्म होगा। तो आप, चूँकि आपको पता है कि हालत जर्म में किसी भी इसम के होने की सिर्फ दो वजूहात होती हैं। तो देखिए ये कुल का जो लफ्ज़ है ये हमेशा मुजाफ बन के आएगा। जैसे जू, जी और जा मुजाफ बन के आता है, उसी से कुल मुजाफ बन के आएगा। तो इसके बाद जब भी कोई इसम देखिए वो अगर हालत जर्म में नहीं है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या तो प्रिंटिंग मिस्टेक है या लिखने वाले ने गलत लिख दिया, ठीक है ना? तो देखिए अला जार, कुल्ले मुस्लिम मजरूर, और ये कुल्लू मुस्लिमिन था। ये जार मजरूर अलग से, सॉरी मुरक्कब इदाफी हुआ ना, ये मुरक्कब इदाफी। आपको पता है जब मुजाफ होगा तो मुजाफ नहीं होगा, और जब मुजाफ नहीं तो मुजाफ है तो मुजाफ नहीं हमेशा हालत जर में होगा। तो चूंकि कुल का लफ्ज़ मुजाफ बन के आ रहा है इसलिए मुस्लिम पे ज़ेर है, और अलिफ लाम नहीं, इसलिए दो ज़ेर है, ठीक है ना? अब नई बात जो मैं ये बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जुमला इस्मिया में मुरक्कब जारी कभी भी मुब्तदा या ख़बर बन के नहीं आएगा। जुमला इस्मिया में मुरक्कब जारी के लिए एक लफ्ज़ लिखते हैं, वो लिखते हैं मुतअल्लिक़, रिलेटिव। एग्ज़ाम्पल, अब मैं छोटा सा पहले एग्ज़ाम्पल दे दूँगा आपको। ज़ैद मस्जिद में खड़ा है। अब आप मस्जिद को भूलिए, पहले बताइए ज़ैद खड़ा है, क्या होगा? ज़ैदुन क़ाइमुन, ये जुमला इस्मिया हुआ कि नहीं? हुआ ना? मुब्तदा है और ख़बर है। अब कहाँ खड़ा है? कहाँ खड़ा है? मस्जिद में। तो ये तो आपका मुब्तदा हुआ। मुब्तदा, और ये है इसकी ख़बर। और ये जो मुरक्कब जारी है ना, इसका एक नाम है, मैंने क्या बताया आपको? मुतअल्लिक़, यानी रिलेटिव। यानी इसको रिलेट किया जा रहा है कि ज़ैद कहाँ खड़ा है? मस्जिद में खड़ा है। तो आज से आप याद रखिए कि जो जार मजरूर होता है मुरक्कब जारी, वो कभी मुब्तदा या ख़बर बन के नहीं आएगा, बल्कि मुतअल्लिक़ बन के आता है। और जब हम लोग इंशाअल्लाह वर्ब को पढ़ लेंगे, छोटे छोटे जुमले बनाना स्टार्ट करेंगे, तब आपको उस वक्त पता चलेगा कि ये कभी कभी ये कायम मुकाम ख़बर बन के आ जाता है। कभी कभी कायम मुकाम समझते हैं ना, चीफ मिनिस्टर बीमार पड़ जाता है ना, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर उसका ओहदा संभाल लेता है, यानी चीफ मिनिस्टर की जगह पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर का काम करता है। इसी को कायम मुकाम कहते हैं। तो अभी आपको याद रखना है कि मुरक्कब जारी मुतअल्लिक़ बन के आएगा, ख़बर या मुब्तदा बन के नहीं आएगा। कभी कभी ख़बर की जगह पे ख़बर का कायम मुकाम बन के आएगा, या कभी कभी रेयरेस्ट ऑफ रेयर में मुब्तदा कभी कायम मुकाम बनेगा। वो कभी देखेंगे इंशाअल्लाह हम लोग, ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि जो बातें अब तक हमने आपको बताई वो बात समझ में आ गई होगी आपको। आपको मेन ये देखना था कि हमने जो मुरक्कबात को पढ़ा बहुत ही डिटेल में, उसका जुमला इस्मिया में कैसे इस्तेमाल हो रहा है। और हम कुछ हदीस लाते हैं आपके सामने,
एक हदीस आपकी आ गई कि तलबुल इल्मी फरीज़ा। तो अब यहाँ पे जो मुरक्कब जारी है ये क्या बन के आएगा, इसके मुताल्लिक बन के आ गया ना, ये मुताल्लिक हो गया। किसके मुताल्लिक हो गया, इस जुमला इस्मिया के, ये मुब्तदा और ख़बर के मुताल्लिक हो गया कि इल्म की तलब फ़र्ज़ है हर मुसलमान पे, या हर मुसलमान पर। ठीक है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जी 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 हाँ, पूरा देखिए, वो समझिए, बहुत गौर से समझिए। अभी आप इसको भूलिए कि ये मुरक्कब इदाफ़ी है। ये अगर जार है तो उसके बाद वाला जो इसम है वो मजरूर होगा। अब वो मजरूर पूरा का पूरा मुरक्कब इदाफ़ी आ रहा है तो कोई बात नहीं है। तो जार और मजरूर मिलके मुतअल्लिक ही होगा, उसका नाम मुतअल्लिक होगा। ठीक है ना, क्लियर है ना। फजर की आज़ान दी जाती है तो क्या कही जाती है, बात बताइए। अस्सलातु, अस्सलातु, देखिए कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी होंगी। अलिफ लाम भी है और हालत रफ़ा में है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें मुब्तदा बनने की सलाहियत है कि नहीं जी, है। आगे हम देखते हैं, अस्सलातु खैरुन। अब बात पूरी हो गई, कंप्लीट, बात कंप्लीट हो गई ना। नमाज बेहतर है, क्यों क्यों, ये क्यों जुमला, हाँ, मारफा और नकरा का कॉम्बिनेशन आ गया, कॉम्बिनेशन आ गया, तो नमाज बेहतर है। अब आगे जो बात कही जा रही है क्या, मिनन नौम। अब देखिए अरबी का तरीका यह है कि जब आगे किसी लेटर को अगली लेटर से मिलाना होगा, यानी मिला के पढ़ेंगे, तो क्या करेंगे, ये इस पर से तनवीन हट जाएगी और यहाँ पे तशदीद आ जाएगा, खैरुम। इसको थोड़ा सा खींच के पढ़ेंगे, खैरुम, खैरुम मिनन नौम। तो खैरुम मिनन नौमी। अब फिर देखिए क्या हुआ, मिनन नौमी क्या है, मुरक्कब इदाफ़ी या मुरक्कब तौसीफ़ी, तो मुरक्कब जारी बोलिए, मुरक्कब जारी। हाँ, तो ये मुब्तदा आया, मुब्तदा खबर, और ये क्या आ गया, मुतअल्लिक हो गया, है ना। जुमला इस्मिया ही है, बट ये जो मुरक्कब जारी है ये मुतअल्लिक बन के आएगा। किसके मुतअल्लिक, नमाज बेहतर है इसके मुतअल्लिक। फजर की आज़ान जब दी जाती है तो जब मुअज्जिन कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इसके जवाब में हमें क्या कहना चाहिए, कोई बताए ज़रा क्या कहना चाहिए। हाँ, सदक़ता, तूने सच कहा, वह बररता, क्या खूब कहा, ये नमाज नींद से बेहतर है। इसके जवाब में कहा कि सदक़ता, अब ये वर्ब है, इंशाल्लाह आगे हम सीखेंगे इसको। तूने सच कहा और खूब कहा, इससे बेहतरीन कोई बात ही नहीं हो सकती है। आज़ान के जवाब में जनरली ये क्या होता है कि जो अल्फाज हम सुनते हैं उसी को दोहराते हैं। एक और सवाल है, लेकिन इसका जवाब हम नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछेंगे। जब नमाज खड़ी होने से पहले क्या बोलते हैं उसका, अरे आपका वो, हाँ, इकामत जो कही जाती है, उसमें भी एक नए अल्फाज कुछ होते हैं, क्या कहा जाता है उसमें, हाँ माशाल्लाह, बिल्कुल, कद कामतिस सलाह, तो इसके जवाब में क्या कहते हैं। हाँ, तो देखिए अकामहा, असल में देखिए हा मुअन्नस का सेगा है, अकामहा व अदामहा, मतलब यह है कि इसने कायम किया इसको और हमेशा हमेश के लिए कर दिया, यह है असल में इसका मफहूम। ठीक है ना, यानी ये नमाज का जो कायम करना है ना, कुरान में बार बार कही कि नमाज को कायम करते हैं या नमाज को कायम करो, अकामस सलाह। तो अकामस सलाह का मतलब ये नहीं होता है कि एक दिन आपने नमाज पढ़ा दूसरे दिन नहीं पढ़ा,
अकामत सलाह का मतलब होता है नमाज की जितनी चीज़ें हैं उन सब को इकट्ठा करना, वुज़ू का करना, वक्त की पाबंदी, जगह का पाक होना, जमात का होना, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। ये होता है असल में अकामत सलाह। ठीक है ना जी। तो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आपने ये बात समझ ली। नमाज का कायम करना, अकामा युकीमो ये वर्ब है, अभी इस पर नहीं आप अपना खामखा एनर्जी ज़ाया मत कीजिए। वर्ब पढ़ेंगे उस वहाँ पे आएगा। जब हम वर्ब को पढ़ लेंगे ना इंशाल्लाह, उसके बाद हम शुरू करेंगे नमाज में। हम जब खड़े होते हैं तब से लेकर हमारी नमाज ख़त्म होने तक, इख्तिताम तक, जो कुछ भी हम नमाज में पढ़ते हैं वो आप सबको इंशाल्लाह सिखाएंगे हम। अब वो हम नहीं सिखाएंगे, आप लोग खुद कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, वक्त कम है इसलिए हम आते हैं इस पे। तो मुब्तदा, खबर और ये मुताल्लिक बन के आ गया। और आइए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल कुरआनु। अब देखिए, आप सीधे सोचिएगा कि देखिए अलिफ लाम भी है और नून भी पेश भी है, इसका मतलब इसमें मुब्तदा बनने की सलाहियत है ना। अल कुरआनु हुज्जतुन, क्या माना है? बिल्कुल बात कंप्लीट हो गई ना। कुरान हुज्जत है, कुरान हुज्जत है। और जब मिला के पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे? अल कुरानु हुज्जतुल लका, लका, यस। अब तेरे लिए क्या है? मुरक्कब तौसीफी या मुरक्कब जारी या मुरक्कब इजाफी? माशाल्लाह माशाल्लाह, मुरक्कब इजाफी है ये। है मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब जारी, मुरक्कब जारी। लाम है ना ये, तुम्हारे लिए। तो फिर ये क्या हो गया? ये मुब्तदा, खबर और ये मुताल्लिक। तो कुरान हुज्जत है लका, तेरे लिए, यानी तेरे फेवर में। औ अलैका, ये मुब्तदा और ख़बर और ये दोनों मुताल्लिक बन के आ रहा है। ठीक है ना, क्लियर है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। जो बातें मैं आपको समझाना चाहता था कमो बेश बिल्कुल वाज़े कर दिया हमने। अपनी जो मैं कोशिश कर सकता था मैंने कोशिश की है। अब आपका काम ये है कि आप कुरान में एग्जाम्पल्स तलाशिए और उससे प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो को बार बार देखिए, पॉज कीजिए, देखिए, पॉज कीजिए, देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अब इसके बाद हम नई चीज़ को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि जो बातें कही जाएं मैं सबसे पहले उस पर अमल करूं और आप सब भी उस पर अमल कीजिए। और जो मैंने कुरान की आयत पढ़ी सबसे पहले शुरुआत में, वो आयत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लीजिए कि इस्लाम आपसे क्या चाहता है, उसके लिए आप तैयार रहिए। और उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि एक सीन आपके सामने क्रिएट हो अब फिर आपको कहा जाए तो आप निकलिए। नहीं, आपका काम यह है कि आप इत्मीनान से बैठे हुए हैं ना, आप दावत दीजिए लोगों को कुरान की तरफ बुलाइए, इस्लाम की तरफ बुलाइए। ठीक है ना, ये अपना फ़र्ज़ समझ लीजिए, ये फ़र्ज़ है, अल्लाह की इसकी जवाबदेही होगी। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।